मरने के पहले भागवत सुनना, गौदान करना और मरने के पहले आप अपने जीते जी कन्याओं को, ब्राह्मणों को, समाज को कुछ अन्न दान करके जाना, खिला पिला कर जाना। क्योंकि हम मरने के बाद ना अपने बेटों को ना देखें कि भाई तुम करोगे तब हमारा मोक्ष होगा, नहीं, हम अपने मोक्ष का साधन जीते जी करके चले। तुम करो मत करो। तो राजा नृग पर कृपा हुई, पौंड्रक नाम के राजा पर कृपा हुई, भगवान बना घूमता था। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। भीम भैया ने जरासंध को मारा। शिशुपाल का उद्धार, जरासंध का उद्धार और साल्व का उद्धार, दंतवक्र का उद्धार, युधिष्ठिर के यज्ञ को भगवान ने पूरा कराया। भगवान के एक परम मित्र का नाम था सुदामा। भगवान के मित्र सुदामा के पिता का नाम था धर्माध्वरी। बहुत गरीब थे सुदामा जी। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा। गरीब थे पर कृष्ण से प्रेम बहुत था। और सुदामा ने पूरी जिंदगी में कभी कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं। भगवान के भक्तों को कोई चाह भगवान से भी नहीं करनी चाहिए। सुदामा की पत्नी ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश से कुछ मांग कर क्यों नहीं ले आते? सुदामा बोले, मैं मित्र इसलिए थोड़ी बनाया हूं कि मांगता फिरूं। अच्छे दर्शन करे आओ। 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा, चिवड़ा चावल का वर्णन नहीं है, चूंकि व्यवहार में चावल बोल दिया जाता। सुदामा जी क्या लेकर गए? भागवत जी में चिवड़ा लिखा, चिवड़ा लेकर के गए कि मेरे बचपन का मित्र। जब द्वारपाल ने कहा, शीस पगा न झगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जब सुदामा नाम सुना दौड़ पड़े, सुदामा मित्र सुदामा, द्वारिकाधीश सुदामा, सुदामा कहकर दौड़े। और जब भगवान आए, सुदामा जी को लगा बचपन का मित्र अब तो भूल गया होगा, वापस जाने लगे। कानों में सुदामा शब्द पड़ा, पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल श्याम सुंदर ने आकर हृदय से लगाया। सुदामा ने कहा, कन्हैया तुमने बड़ी देर लगा दी। कन्हैया ने कहा, मित्र देर हमने नहीं, देर तो द्वारिका आने में आपने लगा दी। कोई इतनी देर करता है अपने मित्र से मिलने के लिए? दौड़ पड़े। भगवान ने जब हृदय से लगाया, चलो तुम्हें अपनी सिंहासन पर बिठाना चाहता हूँ। सुदामा बोले, बस कन्हैया अब मैं जा रहा हूँ, दर्शन करने आया, हो गए। भगवान ने कहा, कुछ देना है तुम्हें? सुदामा ने कहा, आपने सब तो दे दिया, क्या बचा? क्या बचा मतलब क्या दिया मैंने? हे कन्हैया, सारे संसार के सामने आपने मुझे अपने गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, जो मुझे दिया है, और इसके बाद क्या चाहिए? ले गए, अपने आसन पर बिठाया, नेत्रों के जल से चरण धोए और चरण धोकर के भगवान ने कहा, मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? देखो सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने मांगा कि भाभी ने क्या भेजा। पोटरी छिपाने लगे, छीन ली, खोल कर देखा, होते सब तृप्त हो गए। तो पूरी सृष्टि को तृप्त करने का जो पुण्य था, वही पुण्य सुदामा को मिला। भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। एक मुट्ठी अन्नदान का ये फल था कि सुदामा को कई लोगों की संपदा भगवान ने लुटा दिया। इतना सा लिया और इतना सारा दिया। सुदामा जी से दूसरी मुट्ठी जब चिवड़ा खाने लगे तो रुक्मणी अम्मा ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने सब दिया। और सुदामा ऐसे थे कि गरीबी में गुजर तो कर लिया, लेकिन अपने कृष्ण को नहीं छोड़ा। आज हम लोगों पर जरा संकट आ जाए, जरा कष्ट आ जाए, और आपसे कोई कहे सुनो वो वाले भगवान ज्यादा चमत्कारी हैं, उनकी पूजा कर लो, तो आप अपना दुख संकट मिटाने के लिए अपने भगवान को छोड़कर किसी तीसरे भगवान और चौथे भगवान की शरण में जाने से जरा भी हिचकिचाते नहीं है। पर सुदामा बोले, मैं सारी जिंदगी गरीब रहूं तो रहूं, पर अपने कृष्ण को छोड़कर मैं किसी की शरण में नहीं जाऊं। कृष्ण को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। सुदामा जैसी गरीबी, सुदामा जैसी परिस्थिति आज आप में से किसकी है? किसी की नहीं।
लेकिन सुदामा जैसा प्रेम और सुदामा जैसा भाव किसका? आज हम लोग जरा सी पूजा कर लेना तो भगवान से इतनी उम्मीद करते हैं कि भगवान हमें इतना दो, और सुदामा ने इतना करके भी कोई उम्मीद नहीं की, पर भगवान ने बिना मांगे दिया कि नहीं? भगवान कहते हैं तुम हमारे लिए 2 कदम बढ़ाओ, भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ो साथ। भगवान अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते यदि भक्त भगवान के लिए चलता है तो। सुदामा की सुंदर सी नगरी विश्वकर्मा को भेजकर भगवान ने सजवाई, और सुदामा जब वापस आए, भगवान की पत्नियों का दर्शन इत्यादि करके वापस सुदामा जी आए, भगवान ने खूब दिया। सुदामा जी बोले प्रभु आपने इतना धन दे दिया, कहीं धन का अभिमान आया तो? भगवान बोले नहीं आएगा। अच्छा, सुदामा जी का सोना तो सोने का महल बन गया, खूब धन धान्य, लेकिन बुढ़ा शरीर था। अब बुढ़ापे में इतना धन मिले तो भोगेंगे कैसे? इसलिए भगवान ने सुदामा और सुशीला दोनों को जवानी भी दी। सुदामा जी हो गए 21-22 साल के और सुशीला मैया हो गई 17-18 साल की, और जवानी दी और राज्य दिया। भगवान जब देते हैं तो सब कुछ देते हैं। अब तुम आनंद लो। और बहुत समय तक सुदामा जी ने संसार के सुख का आनंद लिया। अंत में सुदामा जी भगवान के नित्य धाम को गए, कुरुक्षेत्र गए, भगवान जहां गोपियों से मिलना हुआ। भगवान की गोपियों से मिलकर भगवान फिर वृंदावन वापस आए, देवी की माँ के 6 पुत्रों को लौटाया। भृगु जी ने भगवान के छाती पर पाद प्रहार किया। प्रथम पूज्य भगवान माने गए। सांब का कपड़ा बांधकर जाना, संतों का अपमान करना, श्राप देना, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा। अब भगवान की लीला पूरी हो गई 125 वर्ष की, और प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त होने लगे। जब सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए तो भगवान बलराम जी, नंद बाबा, यशोदा, सारा परिकर को भगवान ने अपने नित्य धाम गोलोक धाम में भेज दिया। अब भगवान के 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? भगवान बोले हम कहीं जा नहीं रहे, हम तो भागवत जी में समा रहे हैं। जब जब जहां जहां भागवत होंगी वहां वहां प्रकट होकर के हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। जहां जहां जब जब भागवत जी होती है, आप इन 7 दिनों में निश्चित ही आपके हृदय में थोड़ी ही सही पर भक्ति का दीपक जरूर जला होगा, प्रेम का दीपक जरूर जला होगा, और भागवत से ही इस कलिकाल में भक्ति का दीपक जलाया जा सकता है और कोई साधन नहीं। इसलिए भागवत प्रत्यक्ष भगवान का रूप है। अभी 26 दिसंबर से भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, अपने कल्याणार्थ भागवत जी की पोथी